क्या आपको भी लगता है कि छोटी शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, वो कभी बड़ी नहीं हो सकती? तो चलिए आइए आज एक कहानी के माध्यम से फिर से सुनते हैं। ये कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, तो वो इस प्रकार है, हवा और दीपक। तो एक गांव में बूढ़े किसान नहीं, कुम्हार रहते थे। तो उनके 2 बच्चे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाए और बोले कि बच्चों इधर आओ। दोनों बच्चे अपने पिताजी के पास गए और बोले कि क्या है बाबा। वो अपने पिताजी को बाबा बोलते थे। तो पिताजी बोले कि बेटा ये दोनों दीपक हैं, ये दोनों दीपक आप लोग पकड़िए और दोनों दीपक आज रात में तेज आंधी आएगी तो दोनों जन आप लोग एक एक दीपक जलाइएगा और जिसका दीपक सुबह तक जलता रहेगा उसको मैं ये मानूंगा कि वो हर क्षेत्र में सफल होगा, और जिसका दीपक नहीं जलेगा, बुझ जाएगा, वो उसके लिए भी कुछ बताऊंगा। क्योंकि वो पिताजी हैं भाई, वो पिताजी हैं तो वो तो बताएंगे ही। तो बड़ा बच्चा कहता है कि अरे दीपक तो बुझेगा ही, क्योंकि आंधी आएगी तो दीपक तो बुझ ही जाएगा, तो हम परिश्रम ही क्यों करते हैं। दीपक ही नहीं जलाया और सो गया। छोटा बच्चा दीपक जलाया और दीपक न बुझे उसके लिए भी कई प्रयास किए। उसने पहले ईंट लगाई, उसने ईंट से एक बाउंड्री खड़ी की, और जब ईंट में भी सक्सेस नहीं हुआ तब वो मिट्टी की एक दीवार बनाई। तो वो एक दीवार मिट्टी की बना करके उसमें मतलब दीपक रखा, और फिर जाना कि अब दीपक और ज़ोरों से आंधी चलने लगी, हवा आई, तो अब सोचा कि अब दीपक बुझ जाएगा। तो वो एक टूटी हुई टोकरी रखी थी, तो उस टोकरी को ऊपर से रख देता है। जब टोकरी ऊपर से रख देता तो ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, हवा भी उस गति से उसको नहीं प्रभावित कर पाती है। उसका दीपक रात भर जलता रहता है, और जब सुबह उसके बाबा उठते हैं तो देखते हैं कि बड़ा बच्चा तो उनका दीपक जलाया ही नहीं था, तो बुझेगा कैसे, और छोटा बच्चे का दीपक अभी भी जल रहा था। तो वो अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और फिर से क्या सीख देते हैं। उनकी सीख कितनी अच्छी रहती है कि आप लोग भी उनकी सीखों को देखिए। क्या कहते हैं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आप लोग परिश्रम करते हैं तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यही बात उन्होंने अपने बड़े बच्चे को समझाने की कोशिश की। और जो ज्ञान आपको परिस्थितियाँ सिखा सकती हैं वो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती है। और जो ज्ञान आप बड़े बुजुर्गों से लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी बिता दी है, तो उन्हें तो कठिनाइयाँ बहुत मिली होंगी, तो जो वो कठिनाइयों से सीखेंगे वो आपको ज़रूर सिखाएंगे और आप उनसे सीखिए। ये नहीं कि सयाने हैं तो वो पढ़े नहीं हैं इसलिए उनको अनुभव नहीं है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों से ज्ञान लीजिए। आप लोग नहीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, सब कुछ आपके पास, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उनके बराबर अनुभव आपके पास नहीं है। इसलिए बड़ों बुजुर्गों के मान सम्मान और उनके ज्ञान का स्वाभिमान के साथ आदर सत्कार कीजिए और ग्रहण कीजिए। फिर समय बीतता गया और एक समय सूखा पड़ने की कगार पर उनके गांव में स्थिति आ गई। वही छोटा बच्चा जो परिस्थितियों से लड़ना जानता था, वो जब बारिश होती थी तो अगल बगल खेत के किनारे किनारे, अपने खेत के किनारे किनारे, बाउंड्री के किनारे किनारे छोटे छोटे गड्ढे बना दिया था कि जो पानी बहे तो उन गड्ढों में स्टोर हो जाए, और उसी खेत में सब्जी लगाता है, और जब पानी नहीं बरसता तो उसी पानी का उपयोग करता है और वो अपनी खेती को हरी भरी करके, और अंतकाल में वो सब्जी अपनी जिया ही लेता है और सब्जी उसकी निकलने लगती है।
तभी लोग बाग गांव के जब आते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो छोटा बच्चा बोला कि कोई चमत्कार नहीं है, बस समय रहते मेहनत किया हूँ तो उसी का फल है। और बड़ा बच्चा क्या बोला था कि अरे बारिश तो होने वाली नहीं है, जो लिखा है वो होगा ही, जो भगवान ने लिख दिए हैं वो होगा ही, ये बड़ा बच्चा बोला था। और छोटा बच्चा परिश्रम किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो देखिए वो सफल भी हो पाया। आगे चल के वो मतलब लोगों का प्रेरणा बना। छोटे छोटे बच्चों को वो बोला कि पेड़ लगाइए, और सबको बताया कि अगर आप सही बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। इसलिए हार मत मानिए, हताश मत होइए, और अपने उम्मीद को कायम रखिए कि हमको जीतना है, चाहे जिस हाल में जीतना हो तो हम जीतेंगे ही। फिर समय बीतता गया, वही छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा भी छोटे बच्चे को देखकर सीखने लगा। तो दोनों भाई आपस में मिल करके मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और खुद भी आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किए और रोजगार दिए। तो इससे उनका गांव देखते ही देखते थोड़े समय में धन दौलत से संपन्न हो गया। एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहे थे, तो जो वो पहले के गांव की स्थिति देखे थे और उस समय की जब गांव की स्थिति देखते हैं तो पूछते हैं कि ये गांव बदलने का क्या रहस्य है। तो वो बोले, गांव वाले बोले कि गांव बदलने का कोई रहस्य नहीं है, ये मेहनत का रहस्य है, जो कि हम अगर सब एक हो जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एकता का परिचायक था, एकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण था कि हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हर असंभव को संभव कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप करना चाहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहें और सफल होते रहें। यही हमारे चैनल का मिशन है, आत्मनिर्भर मिशन, माँ भारती का आंचल आत्मनिर्भर मिशन में आपका स्वागत है। तो धन्यवाद। अगर मेरी मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे वीडियो का लिंक भेजिए अपने घर, नात, रिश्तेदारों को, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।